यूजुअली तो सब जानते ही हैं कि हॉरर्स इंसान से ज़्यादा बेटर होता है, बट क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो देख के, जान के या उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक कहावत होती है, तो जो चीज़ दिखे वो नहीं होती और जो चीज़ होती है वो हमें दिखती नहीं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। ये कहानी बहुत दूर की है, मे बी ये थियरी टाइप है, बट मेरे हिसाब से आप ये मिस्ट्री को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। सो जो ये कहानी है वो शुरू होती है कोलकाता के एक छोटे से एरिया में, जिसको आज के डेट में बोराल भी बोला जाता है। अब इस कहानी में एक ऐसा किरदार है या एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग बोल के भी नहीं बयां कर सकते। क्या ये कुदरत का एक खेल हो सकता है या फिर कोई और चीज़, जो चीज़ हमें दिखती भी है और नहीं भी दिखती है। सो ये कहानी की शुरुआत होती है किसी की डेथ से। एक लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी, उसकी डेथ से ये कहानी शुरुआत होती है। उसे दफनाया जाता है। अब बेसिकली दफनाने के बाद बॉडी गल जाती है, ये तो सबको पता ही होगा। ये चीज़ आपको भी पता है। अब ना जाने क्यों उस कब्र में से एक बच्चा बाहर आता है। अक्सर रोज वो बाहर आता है, घूमता है। लोग जैसे उसको देखते हैं तो लोग ये चीज़ देखते हैं कि वो है कौन, और जैसे ही अगर वो किसी को देखता है तो वो वापस से गायब हो जाता है। तो ये है क्या? अगर इस कहानी का एक मुद्दा अगर हम लोग बोल सकते हैं तो क्या वो एक सुपर एंटिटी है या वो एक ह्यूमन बीइंग है? एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। आपके हिसाब से वो क्या है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह की स्टोरीज हुई रहेगी, या फैमिली में कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ तो बता ही होंगे। बात ये होती है कि हम बिलीव करें या ना करें। ऐसा बोला जाता है कि आप जो सोचते हो वही चीज़ आपको भुगती है। तो आगे की कहानी में भी कुछ इस तरह से होता है। अक्सर जब लोग उस रास्ते से जाते थे या फिर उस एरिया को क्रॉस करते थे तो उन्हें वो बच्चे दिखते थे, या वो बच्चा उनको दिखता ना, खेलता हुआ, कभी घूमता हुआ, कभी कुछ और। बट सवाल ये आता है कि कब्रिस्तान में बच्चा आया कहाँ से, और ये बच्चा है किसका, और वो रहता कहाँ पे? ये सवाल बहुत बड़ा गाँव वालों के मन में कूद गया था। अब अगर यही चीज़ नॉर्मली अगर कोई इंसान देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि वो सुपर एंटिटी है, बट द फैक्ट वॉज कि वो ना तो एंटिटी था, ना तो वो कोई एक आत्मा या रूह या भूत या चुड़ैल, कुछ नहीं था। वो एक जिंदा बच्चा था। या तो हम लोग बोल सकते हैं ये कुदरत का खेल है कि बॉडी को दफनाने के बावजूद भी आधी बॉडी सड़ी थी और आधी नहीं। बेबी ने उस कब्र में बॉर्न लिया एंड वहाँ पे ही वो बड़ा हुआ। सो या तो ये सुपरनैचुरल तो है, क्योंकि अ बॉडी इज बीइंग डिकेड विदिन 48 hours to 72 hours। तो आप खुद सोच सकते हो हाउ इट वुड बी, कैसे वो चीज़ हुआ, कैसे वो बच्चा बाहर निकला। और जैसे ही लोगों को पता चला तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रूल कि आप कब्र को वापस से खोद नहीं सकते, ये देखने के लिए कि अंदर क्या है क्या नहीं है। बट जब वो चीज़ किसी ने एकदम लाइव देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया अबाउट दैट बेबी कि वो कब्रिस्तान के उधर रहता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, किसी को नहीं मालूम। तो पुलिस के पास ये गई कंप्लेंट एंड पुलिस ने एक्शन लेते हुए ये चीज़ किया। देन पता चला कि वो जो लेडी जो डेथ हुई थी जिनकी, शी वॉज प्रेग्नेंट। एंड कोइंसिडेंटली जब वो चीज़ को खोदा गया, उस कबर को खोदा गया ड्यू टू दी गवर्नमेंट परमिशन एंड गवर्नमेंट ने वो चीज़ को अलाउ किए, जब वो चीज़ को निकाला गया तो उसमें से वो बेबी अलाइव था, विच मीन्स
सी दी गॉड ग्रेस की मतलब कोई चीज़ कोई इंसान को हम लोग अगर मरा हुआ समझ रहे हैं तो वो एक्चुअली में ज़िंदा है, वो एक्चुअली में ज़िंदा है। हाउ कम दैट बी पॉसिबल? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेटर ऑन उस बेबी को आगे बढ़ाया गया, मतलब उसको अनाथालय में दिया गया। ही वॉज अडॉप्टेड बाय अ फैमिली एंड बेबी के साथ भी कुछ इस तरह से एक ये हो गया। एट एज ऑफ 23 और 24 द बेबी गॉट लॉस्टेड, मतलब वो बंदा जो बच्चा था सडनली गायब हो गया। कहाँ गया ना तो उसके पेरेंट्स को पता है ना पुलिस को पता है, एंड स्टिल नाउ इट्स अ मिस्ट्री। तो जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा जो है एग्जिस्ट करता है बट कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, कैसे गया किसी को नहीं मालूम, और क्यों गया ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये कहानी तो एक सिर्फ एक पहलू है। आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? आप ज़रूर अपने राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और हो सके तो ये अपने दोस्तों से शेयर करना जिनके पास हॉरर स्टोरीज और भी होंगी, या उनसे शेयर करना जो हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं। आई होप यू कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी कि जहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो एंड ऐसे करके देर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज, एन नंबर ऑफ सीरीज टू बी अपकमिंग। ये एक स्टोरी थी कोलकाता के एक छोटे से गांव की। अब वही चीज़ उधर अभी सब रहते हैं, बंगलोज बने हैं एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। अगर वही चीज़ को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं टुडेज डे में, तो वो चीज़ को बढ़ावा कैसे दें या वो चीज़ को देखें कैसे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है आज की डेट्स में, बट स्टिल पीपल बिलीव इन घोस्ट। एंड हाँ, ये होते रहे। अपनी राय ज़रूर मेंशन करें और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।